फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, इवेंट क्या था? वो इवेंट में हम लोग क्या देखे थे कि बैस्टाइल फोर्ट को तोड़ा, जेल को तोड़ा और इस तरह से पूरा सोसाइटी में हड़कंप मच गया था पूरा फ्रांस में। अब आते हैं ये जो रेवोल्यूशन है उसका क्या कारण है। आज हम लोग फ्रांस का सोसाइटी के बारे में जानेंगे ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस में सोसाइटी कैसा था। तो उसके पहले हम सब राजा के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो क्या हुआ, 1774 में लुईस 16 ऑफ बूर्बो फैमिली came to the power at the age of 20। लुईस 16 कौन फैमिली का था? बूर्बो फैमिली का था। बूर्बो फैमिली फ्रांस का रॉयल फैमिली का एक टैग होता है। तो बूर्बो फैमिली के पास कितना साल उम्र में? 20 साल का एज में वो राजा बना। उसके बाद वो क्या किया, वही 20 साल की उम्र में ही मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मारिया एंटोनेट। मारिया और एंटोनेट ऑस्ट्रिया जो फ्रांस के बाजू का ही एक शहर है, तो ऑस्ट्रिया का प्रिंसेस मारिया एंटोनेट से शादी किया था। तो मारिया एंटोनेट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। उसके बाद वो क्या किया, अपॉन हिज एसेशन ही फाउंड द एम्प्टी ट्रेजरी। जब वो राजा बना तो देखा कि पूरा खजाना खाली है। फ्रांस का जो खजाना था, राजा का जो खजाना होता था वो सब खाली था। इसके पीछे भी क्या कारण है, जो कारण हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो फर्स्ट लुईस 16 कब राजा बना था? 1774 में। वो बूर्बो फैमिली का था। उसके बाद वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मारिया एंटोनेट से शादी किया। फिर वो जब राजा बना 20 साल के उम्र में 1774 में, वो क्या पाया, पूरा ट्रेजरी, पूरा खजाना खाली था। क्यों खाली था ये बताएंगे। अब हम सोसाइटी के बारे में, फ्रांस में उस समय सोसाइटी कैसा था। तो फ्रांस का सोसाइटी, इन द सोसाइटी प्रिवेल्स फ्यूडल सिस्टम। उस समय फ्रांस के सोसाइटी में फ्यूडल सिस्टम होता था। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है, वो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, उसके पास बहुत जमीन जायदाद होता है और वो उसके अंडर में वो नोबल्स काम करने लेबरर को रखता है और अपना जमीन में काम कराता है और जिसके बदले में वो रेंट लेता है उससे या पैसा वसूल करता है। क्योंकि उसका जमीन है, उसका जमीन में वर्कर काम करता है और जिससे कि वो उन लोग से पैसा वसूल करता था। उस समय का सोसाइटी क्या था? सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। 3 स्टेट में विभाजित था। फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे? क्लर्जी। सेकेंड स्टेट में कौन आते थे? नोबल्स। और थर्ड स्टेट में आते थे द कॉमन पीपल लाइक डॉक्टर, टीचर, लॉयर, फार्मर, लेबरर एक्सेट्रा। तो क्लर्जी कौन होते हैं? क्लर्जी लोग जो चर्च का हर काम उन लोग के द्वारा होता है। चर्च का मेन पादरी, जो चर्च का पुजारी होता था, उनको बोला जाता था क्लर्जी। उन लोग का पोजीशन बहुत हाई था। उसके बाद आता है नोबल्स। नोबल्स कौन होते थे? राजा के परिवार के सब लोग। राजा के परिवार में जैसे रॉयल फैमिली का, राजा का भाई, राजा का every member of the royal family comes under the nobles। तो ये 2 स्टेट हुआ क्लर्जी। जैसे हम लोग का अगर भारत के सोसाइटी को लेते हैं तो भारत के मंदिर में कौन होता है? पुरोहित। तो उस तरह से पुरोहित का पहले जैसा बहुत सम्मान दिया जाता था, उस तरह से क्लर्च का जो पुजारी होते थे, क्लर्च जिसके अंडर में चर्च रहता था, उनको बोलते थे क्लर्जी, नोबल्स। और थर्ड स्टेट में कौन आते थे? कॉमन पीपल लाइक डॉक्टर, लॉयर, फार्मर, लेबरर। और इन लोग को क्या होता था? टैक्स पे करना पड़ता था। सबसे दुरावस्था किसका था उस समय? कॉमन पीपल। और इन लोग के बारे में क्लर्जी और नोबल्स का एक खास बात था। क्लर्जी और नोबल परिवार में जिसका जन्म होता था, वो जन्म से ही सब सुविधा उसको प्राप्त होता था। जैसे एंजॉय द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ।
इस क्लर्जी परिवार में, नोबल परिवार में जिसका भी जन्म होता था वो सब तरह का उसको सुविधा मिलता था। उन लोग को टैक्स देना नहीं पड़ता था, उन लोग लग्जरी का जीवन जीता था, उन लोग का शानदार लाइफस्टाइल उन लोग को हुआ करता था और किसी भी तरह का टैक्स उन लोग को देना नहीं पड़ता था। और ये जो थर्ड स्टेट का कॉमन पीपल था, जो कि गरीब था, वर्कर था, लेबरर था, इन लोगों के ऊपर सब तरह का टैक्स चढ़ा दिया जाता था। उन लोग को ही सब तरह का टैक्स देना पड़ता था। तो इस तरह हम लोग क्या देखते हैं, जिसके पास पैसा था उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था, अमीर आदमी को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता था, और गरीब जिसके पास पैसा नहीं था उन लोग को भी क्या करना पड़ता था, ज्यादा से ज्यादा पैसा राजा को तरह तरह का टैक्स देना पड़ता था। तो उस समय दो तरह का टैक्स होता था मेन। एक है क्या, टिप्स। टिप क्या था? It was a tax imposed by the church upon the common people, comprising 1/10 of the agriculture product. टिप क्या था? चर्च, टिप एक टाइप का टैक्स होता था जो कॉमन पीपल को देना पड़ता था। किसको देना पड़ता था? चर्च को। और वो जो भी प्रोडक्शन करता था, लेबर फार्मर लोग, उसका प्रोडक्शन का 1/10 हिस्सा चर्च को दे देना पड़ता था। तो ये जो टैक्स था, टिप, ये चर्च को देना पड़ता था। और टेल क्या था? टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। और टेल क्या टैक्स होता था? वो जो कि सरकार को डायरेक्टली पे करना पड़ता था, और उसको वो टैक्स कितना देगा, ये टाइम टू टाइम चेंज होता था। इसके अलावा कॉमन पीपल को और भी तरह तरह का टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि फूड पर टैक्स देना पड़ता था, जो प्रोडक्शन पर टैक्स देना पड़ता था, और उन लोग को मेन टैक्स सॉल्ट और टोबैको पर भी उन लोग को टैक्स देना पड़ता था। तो इस तरह हम लोग क्या देखें आज कि उस समय का सोसाइटी 3 स्टेट में विभाजित था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट के लोग सब तरह का सुविधा को उपलब्ध करता था, एंजॉय करता था, टैक्स देना नहीं पड़ता था। और कॉमन पीपल जो कि गरीब था उसको हर तरह का सब टैक्स उन लोग को पे करना पड़ता था। 2 तरह का टैक्स होता था, टिप और टैक्स। तो आज इतना दूर तक ही। नेक्स्ट क्लास में हम समझाएंगे, बताएंगे कि लुई 16 जब आया तो उस समय ट्रेजरी क्यों